अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग अपने लेक्चर का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के साथ। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, वी नो दैट रेशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, जिनको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जबकि पी और क्यू जो है दोनों वो जेड से बिलोंग करते हैं। जेड यानी इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर Q एंड Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और जो Q है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी कि जो इनके डिनोमिनेटर में है Q P ओवर Q, जो Q डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो नंबर्स स्क्वायर रूट 16, 3, 7, 4 आर रेशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट 16 कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म P ओवर Q वेयर P Q बिलोंग्स टू Z। स्क्वायर रूट 16 को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि हम लोग उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि पी क्यू जो है वो जेड से बिलोंग कर रहा है एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बिकॉज स्क्वायर रूट 16 इक्वल्स टू 4, क्योंकि स्क्वायर रूट 16 4 के बराबर होता है, इक्वल्स टू 4/1, और हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करवा सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू दो इंटीजर्स हैं और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होता। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसमें भी पी क्यू दोनों जेड से बिलोंग करते हैं, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। द नंबर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 7 बाई स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5/16, ये सारे इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? डेसिमल्स विच हैज़ ओनली अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, ऐसे डेसिमल्स जिनके फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, यानी कि इतने डिजिट्स होते हैं, जिनको नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो इन इट्स डेसिमल पार्ट, अपने डेसिमल पार्ट में, तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे अगर 202.04 है तो इसके अंदर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं, उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से 0.000415, इसके अंदर भी हम लोग वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। सेम एग्जैक्टली आगे सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सिंस अ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, अब वो कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रेशनल नंबर, तो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद रिकरिंग डेसिमल्स एक अनदर टाइप है रेशनल नंबर्स की, जिसके अंदर हम लोग रिकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल्स जो बार बार रिपीट होते हैं डेसिमल नंबर्स के अंदर, उनको हम लोग कहते हैं। In general, a recurring or periodic decimal is a decimal in which one or more digit repeats itself indefinitely. ऐसे डेसिमल्स रिकरिंग होते हैं जिनको जो अपने आप को एक से ज़्यादा बार रिपीट करते हैं। इट विल बी शोन, अब इसकी एग्जाम्पल्स इन्होंने अभी नहीं दी हुई, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हम देखेंगे। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट्स नॉर इट इज़ रिकरिंग। ऐसा डेसिमल जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो वो रुक रहा है, और ना ही वो रिकरिंग है, ना ही उसके अंदर कुछ वैल्यू रिपीट हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट सच अ डेसिमल इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम लोग किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग किसी भी डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। 0.25 वो बराबर हो सकता है, अगर पॉइंट खत्म करेंगे तो वो 25/100 फ्रैक्शन के बराबर होगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से 0.333 ये भी एक क्या है, हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, रेशनल नंबर है, इसके अंदर वैल्यू रिपीट हो रही है 333। फिर इसी तरीके से 2.3 बार है उसके ऊपर, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। फिर 0.142857, अब इसके अंदर भी अगर हम देखें तो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, दो बार रिपीट हुई है, 142857, 142857, यानी कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, और ये फ्रैक्शन के बराबर है 1/7 के, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सारा आगे इसी तरीके से एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर रेशनल इरेशनल बताया हुआ है उन्होंने। और पाए
अगर हम देखें पाई, ई, ये सारी जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर।